2021 जब तालिबान ने अफगानिस्तान को टेक ओवर किया था तो इस चीज का सबसे ज्यादा सेलिब्रेशन पाकिस्तान ने किया था। यहाँ तक कि उसने इस टेक ओवर को पूरे इस्लामिक वर्ल्ड की विक्ट्री बताई थी। गुड तालिबान और बैड तालिबान की राग अलापने वाला ये देश आज खुद के बनाए दलदल में बुरी तरह से फंसता जा रहा है। पाकिस्तान की पॉलिटिकल टर्मोइल और इकोनॉमिक क्राइसिस किसी से छुपी हुई नहीं है। इसके साथ ही इंटरनल सिक्योरिटीज पे बढ़ते तहरीके तालिबान पाकिस्तान के रिसर्जेंसीज के कारण पाकिस्तान अपने एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस के सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। हालांकि ये इस देश के साथ पहली बार नहीं हुआ। पार्टीशन के बाद से ही अपने खराब पॉलिसीज, करप्शन और कुछ रीजन और कम्युनिटीज के लोगों के साथ इनइक्वल और इनजस्टिस बिहेवियर की वजह से ये पहले भी सिविल वॉर से गुजर चुका है। जब 1971 में वॉर ऑफ लिबरेशन में पाकिस्तान ने अपनी ज्योग्राफी का एक बहुत बड़ा हिस्सा खो दिया था, जिसे आज बांग्लादेश कहते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या कारण है कि पाकिस्तान आजादी के इतने सालों बाद भी अपने एग्जिस्टेंस को एस्टेब्लिश नहीं कर पाया। ये ना तो पूरी तरह से इस्लामिक वेलफेयर स्टेट बन पाया है और ना ही अपने डेमोक्रेटिक फीचर्स को संभाल पाया है। लिबरल स्टेट बनने की बात छोड़ ही दीजिए, ये आज एक इंटॉलरेंट सोसाइटी बन के रह गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। हेलो एवरीवन, माय नेम इज पूजा और आप सभी का स्वागत है रिपब्लिक ऑफ नॉलेज में। पाकिस्तान स्टेट के द्वारा अफगान पाकिस्तान बॉर्डर, जिसे ड्यूरन लाइन कहते हैं, पर फेंसिंग करने की कोशिश और पाकिस्तान गवर्नमेंट के द्वारा तहरीके तालिबान पाकिस्तान के सेफ हेवन में स्ट्राइक करने के बयान के बाद पाकिस्तान की इंटरनल सिक्योरिटी कोलैप्स होती हुई दिख रही है। हाल ही में पाकिस्तान से आ रही खबरों की माने तो तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने पाकिस्तान के वेस्टर्न पार्ट के एक बड़े हिस्से को अपने कंट्रोल में कर लिया है। उसने इस हिस्से पर पैरेलल गवर्नमेंट फॉर्म करके पाकिस्तान की सॉवरेनिटी को चैलेंज कर दिया है। तो चलिए सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये अफगान पाकिस्तान बॉर्डर इशू है क्या। ड्यूरन लाइन डिस्प्यूट मतलब पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर डिस्प्यूट। इन दोनों के बीच का ये बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट उस वक्त से चला आ रहा है जब पाकिस्तान एग्जिस्ट भी नहीं करता था। ब्रिटिश इंडिया के टाइम पे ये एरिया सिख एम्पायर का एक पार्ट था। महाराजा रंजीत सिंह के मृत्यु के बाद ब्रिटिशर्स ने इस एरिया को ओवरटेक किया और 1893 में ब्रिटिश इंडिया और अफगानिस्तान के बीच बॉर्डर डिमार्केशन किया गया और ब्रिटिश ऑफिसर सर मॉर्टिमर ड्यूरेंट के नाम पे इस लाइन को ड्यूरेंट लाइन कहा जाने लगा। पार्टीशन के बाद से ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर में तब्दील हो गया और तब से इन दोनों देशों के बीच में इस बॉर्डर लाइन को लेके क्लैशेस होते रहे हैं। इस क्लैशेस के पीछे का मेन कारण है इस रीजन के डोमिनेंट कम्युनिटी पश्तून कम्युनिटी। इस लाइन ने इस कम्युनिटी के दो भागों में बांट दिया है। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में एक कम्युनिटी मेजॉरिटी में कंसंट्रेटेड है। पाकिस्तान के टोटल पॉपुलेशन की ये 18% है, वहीं अफगानिस्तान के 40% पॉपुलेशन पश्तून कम्युनिटीज है। और यही रीजन है कि पाकिस्तान की पश्तून कम्युनिटी अफगानिस्तान के साथ यूनाइट होने की मांग काफी लंबे समय से कर रही है। वैसे पाकिस्तान स्टेट के द्वारा इस कम्युनिटी के प्रति अनइक्वल, इग्नोरेंट बिहेवियर और साथ ही साथ एक्सप्लॉइटेटिव पॉलिसीज भी इस कम्युनिटी के प्रोटेस्ट का एक मेन कारण है। वैसे तालिबान भी पश्तून नेशनलिज्म के बेसिस पे ही चलता है और उनका मानना है कि 19th सेंचुरी में हुए एंग्लो अफगानिस्तान वॉर ने ग्रेटर अफगानिस्तान से उनका एक मेजर हिस्सा छीन लिया था और यही कारण है कि अफगानिस्तान तालिबान और पाकिस्तान तालिबान ड्यूरेंट लाइन को अपना लेजिटिमेट बॉर्डर नहीं मानते हैं। 2021 में जब तालिबान ने अफगानिस्तान को टेक ओवर किया था तो पाकिस्तान ने इसका खुलकर सपोर्ट इस उम्मीद से भी किया था कि अब शायद अफगानिस्तान के साथ उनका ये जो 130 साल पुराना बॉर्डर डिस्प्यूट है वो अब सॉल्व हो जाएगा। लेकिन जब पाकिस्तान ने तालिबान के इंटरनल गवर्नेंस में इंटरफेयर करने की कोशिश की तो ये बात तालिबान को बिल्कुल भी रास नहीं आई। अफगानिस्तान में आते ही तालिबान ने सबसे पहले सभी तालिबानी प्रिजनर्स को रिलीज कर दिया और साथ ही साथ पाकिस्तान तालिबान जो कई दशकों से पाकिस्तान के इंटरनल सिक्योरिटीज को चैलेंज करते आए हैं, उनको फिर से ऑर्गेनाइज करने में मदद की। तालिबान की इस एक्टिविटी ने पाकिस्तान के सारे उम्मीदों पे पानी फेर दिया, जिसके बाद पाकिस्तान ने अपने बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए ड्यूरन लाइन पर फेंसिंग लगाने का काम शुरू कर दिया, जिससे उनके बीच का जो एक क्लैशेस था वो खुल के सामने आया। तालिबान की तरफ से ड्यूरन लाइन पर बढ़ते अटैक्स के कारण पाकिस्तान ने स्पिन बोल्डिक चमन रोड, जो दोनों देशों के बीच एक इम्पोर्टेंट क्रॉसिंग पैसेज है, उसको ट्रेड और ट्रांजिशन के लिए बंद कर दिया। इसके कारण आसपास के क्षेत्रों में फूड शॉर्टेज जैसी समस्याएं सामने आई
और सबसे बड़ी आयरनी की बात तो देखिए कि जिस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करने के लिए इसने बाकी सभी चीजों को ताक पे रख दिया, आज उसी तालिबान के टर्म्स और कंडीशंस को अपने फेवर में करने में ये पूरी तरह से फेल हो गया है। तालिबान ने काफी क्लियरली कहा है कि पाकिस्तान डुरन लाइन पर फेंसिंग के जरिए इसे कंट्रोल करना चाहता है और जो उसे कतई मंजूर नहीं। आज पाकिस्तान को सबसे ज्यादा खतरा उसके खुद के पाले हुए डीमन से है, जो कहीं न कहीं इस बॉर्डर डिस्प्यूट से जन्मी है। मैं यहाँ बात कर रही हूँ तहरीके तालिबान पाकिस्तान की। तो चलिए जानते हैं कि कौन है ये टीटीपी और पाकिस्तान के एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस में इसका क्या रोल है। आज पाकिस्तान में चल रहे आतंकवाद के इस नए दौर को समझने के लिए टीटीपी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एलिमेंट है, क्योंकि पाकिस्तान गवर्नमेंट को चैलेंज करने वाला ये लार्जेस्ट मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके हजारों फाइटर्स अफगानिस्तान में भी ऑपरेट करते हैं। ये आर्म्ड स्ट्रगल के थ्रू पाकिस्तान में अपना पॉलिटिकल सिस्टम एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, जो कि स्ट्रांगली बेस्ड होगा शरीयत लॉ पे। दरअसल 2001 में 9/11 की घटना से यूएसए के अफगान इन्वेजन के बाद जो टेरर पॉलिटिक्स स्टार्ट हुआ था, टीटीपी उसी का एक बाय प्रोडक्ट है। उस वक्त पाकिस्तान आर्मी की रन विथ हेयर्स एंड हंट विथ हाउंड्स की जो पॉलिसी थी, उसने पाकिस्तान को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया था। इस पॉलिसी का मतलब है एक ही टाइम पर दो अपोजिट साइड्स को फेवर करना, और पाकिस्तान आर्मी की इसी डबल स्टैंडर्ड पॉलिसीज की वजह से नॉर्थ वेस्ट पाकिस्तान के जो पश्तून ट्राइब थे वो पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस के अगेंस्ट हो गए। उन्होंने खुद को अफगान तालिबान से अलग करके 2007 में तहरीके तालिबान पाकिस्तान एस्टेब्लिश किया और पाकिस्तान के वेस्टर्न बॉर्डर में एक लार्ज टेरिटरी को कैप्चर किया, जिससे देश के रिसोर्सेज, इकोनॉमी और मैन पावर को एक बड़ा झटका लगा। पाकिस्तान के प्रोमिनेंट लीडर बेनजीर भुट्टो की हत्या हो या 2014 में मिलिट्री स्कूल में हुए आतंकी हमले में 135 बच्चों की मौत, इन सब के पीछे जिम्मेदार था तहरीके तालिबान पाकिस्तान। 2018 के बाद सडनली टीटीपी ने अपने मैनिफेस्टो से ग्रेटर जिहाद के वर्ड को एक्सक्लूड कर दिया, जो कभी उनका एक इम्पोर्टेंट एजेंडा हुआ करता था, और यहाँ से उन्होंने अपना पूरा फोकस सिविलियन और रिलीजियस माइनॉरिटी से हटाकर पाकिस्तान आर्मी और इंटेलिजेंस पर्सनल को टारगेट करने में लगा दिया। 2020 में टीटीपी ने ये क्लेम किया कि उनके ग्रुप का पाकिस्तान के बियॉन्ड और कोई ग्लोबल या रीजनल एजेंडा नहीं है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि टीटीपी ने ये अनाउंसमेंट इसलिए किया क्योंकि उसके अगेंस्ट वॉर में पाकिस्तान को जो इंटरनेशनल सपोर्ट मिल रहा है वो कम हो जाए, क्योंकि अलकायदा का अलाय होने की वजह से ये हर वक्त यूएसए का एक सिग्निफिकेंट टारगेट रहा है, जिसके लिए यूएसए पाकिस्तान को ड्रोन टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करता रहा है। 2021 से 2022 के बीच में टीटीपी ने पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस पर 250 से भी ज्यादा आतंकी हमले किए हैं और इस टेरर अटैक में लगभग 433 लोगों की जान जा चुकी है। एक मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो टीटीपी ने एक डेकेड के बाद स्वात वैली में एक्सटॉर्शन रैकेट को फिर से स्टार्ट किया है। स्वात वैली नॉर्थ वेस्ट पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में स्थित एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। वैसे पाकिस्तान चाहे कितना भी कहे कि अफगान तालिबान जिसे वो गुड तालिबान कहता है और पाकिस्तान तालिबान जिसे वो टीटीपी या बैड तालिबान कहता है, ये दोनों अलग अलग हैं। लेकिन वक्त वक्त पे ये देखने को मिला है कि दोनों ही ग्रुप एक दूसरे के एम्बिशंस को फ्यूल करते आए हैं, जिसकी वजह से आज पाकिस्तान के अस्तित्व पे एक बड़ा खतरा मंडरा रहा है। आज ये देश एक बार फिर सिविल वॉर की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है, क्योंकि टीटीपी अपने ऑब्जेक्टिव्स को एस्टेब्लिश करने के लिए पाकिस्तान द्वारा नेग्लेक्ट किए गए रिलीजियस और एथनिक पार्टीज के पॉलिटिकल गोल के साथ अलाइन करने लगे हैं, जिसमें बलूच नेशनलिस्ट ग्रुप और पश्तून नेशनलिस्ट ग्रुप खास तौर पे शामिल हैं, क्योंकि पिछले कई सालों से ये एथनिक ग्रुप्स पाकिस्तान गवर्नमेंट के एक्सप्लॉयटेटिव पॉलिसीज और उनके प्रति सरकार के इग्नोरेंट बिहेवियर के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करती आई हैं। ऐसे में टीटीपी ने इन्हें अपना सपोर्ट देकर ये डिमांड किया है कि अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर का जो ट्राइबल बेल्ट है उसको ऑटोनॉमस डिक्लेयर किया जाए, क्योंकि एक समय में ये एरिया तालिबान मिलिट्री के लिए हॉट बेल्ट हुआ करती थी, लेकिन बाद में इसे खैबर पख्तूनख्वा में मर्ज कर दिया गया था। लेकिन आज टीटीपी चाहती है कि इस एरिया से पाकिस्तान अपनी आर्मी को विड्रॉ करे। और इन सारे इंसिडेंट्स को अगर ध्यान से देखें तो एक चीज तो क्लियर है कि पाकिस्तान का इंटरनल टर्मोइल और टीटीपी रिसर्जेंसी एक दूसरे से लिंक्ड है। कोलैप्स होती हुई इकोनॉमी, पॉलिटिकल टेंशन और इंटरनल एग्रेशन, ऐसे में टीटीपी के द्वारा पाकिस्तान में एक पैरेलल गवर्नमेंट को फॉर्म कर लेना वाकई में हमारे नेबर कंट्री को एक ग्रेवयार्ड की तरफ ले जा रहा है। देश में पॉलिटिकल टर्मोइल और इंटरनल सिक्योरिटी को खतरे में डालकर अपनी बातों को मनवाने का टीटीपी के पास इससे अच्छा मौका क्या हो सकता है। अब देखना यह है कि पाकिस्तान के नए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर शाह टीटीपी को कंट्रोल कर पाते हैं या फिर ये टेरर ग्रुप
पाकिस्तान के इतिहास को अपनी मर्जी से लिखने में सफल होगा। यह सिचुएशन जो भी हो, इन सब की कीमत बस एक को चुकानी पड़ेगी और वो है यहाँ की आम जनता। दुनिया के लिए यह कह देना बहुत ही आसान है कि पाकिस्तान दूसरा श्रीलंका बनने जा रहा है या दूसरा अफगानिस्तान बनने जा रहा है, लेकिन वहाँ की आम जनता जो कल पॉलिटिकल आकाओं के हाथों सफर कर रही थी, आज आतंकवाद के हाथों अपनी जान गंवा रही है। खैर, आने वाले समय में जो भी होगा, उसका हर छोटा बड़ा डेवलपमेंट इंडिया और उसके रीजन की सिक्योरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। इस टॉपिक पर मैं आप सबकी ओपिनियन जानना चाहूंगी, तो प्लीज आप अपने ओपिनियंस कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और रिपब्लिक ऑफ नॉलेज को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड हैप्पी लर्निंग।